हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे, इंडियन आर्मी की, जो कि एमटीएस की है। यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती है और ये सीधी भर्ती है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास है। तो पूरी डिटेल इस भर्ती के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इंडियन आर्मी जॉब्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है इस भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इंडियन आर्मी भर्ती की जो ये है 10वीं पास पे है, ठीक है ना। और ये सीधी भर्ती है। पूरी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसे कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आर्मी हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड की ये वैकेंसी है 2023, ठीक है ना। आर्मी हेडक्वार्टर की ये वैकेंसी है, साउथ वेस्टर्न कमांड की है। इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड जयपुर राजस्थान की ये वैकेंसी है, ठीक है ना। और सीधी भर्ती है ये, ठीक है ना। आर्मी हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड वैकेंसी 2023 की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर आउट हुई है। तो नीचे अगर हम बढ़ते हैं तो पूरी जानकारी इसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड जयपुर राजस्थान की ये वैकेंसी है। एप्लीकेशन की जो स्टार्ट करने की डेट है वो 24 मार्च 2023 से जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है वो है 21 अप्रैल 2023 की। एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं हुए हैं, ठीक है ना। इसमें इंटरव्यू नहीं है, यह गलत लिख दिया गया, इंटरव्यू इसके अंदर नहीं है, सीधी भर्ती है ये, ठीक है ना। एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट दोनों आपके पास अभी अपडेट हो जाएंगे। तो इसका जो स्टार्ट करने की जो डेट है वो 24 मार्च 2023 की इसकी स्टार्टिंग डेट है। और इसके अगर लास्ट डेट की बात करें तो वो 21 अप्रैल है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और नीचे की तरफ देख लेते हैं। तो नीचे की अगर हम बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो पर्सनल डिसेबिलिटी हो। तो ज़ीरो फ़ीस है, कोई भी फ़ीस यहाँ पर चार्ज नहीं की जाएगी, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है ना। तो पूरी जानकारी हम देख रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है भर्ती है, ठीक है ना। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्मी हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड वैकेंसी 2023। तो मिनिमम एज जो इसके लिए मांगी गई है वो 18 साल है। 18 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम यानी कि आपकी एज जो है मैक्सिमम 25 साल के तक होनी चाहिए, ठीक है ना। रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी पीएच के लिए जो है वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन होती है वो आपको दी जाएगी। अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको रिलैक्सेशन भी बताएंगे कि कितनी यहाँ पर दी गई है। नीचे अगर बात करते हैं तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पोस्ट दी गई हैं। तो टोटल पोस्ट जो है वो 21 है, ठीक है ना। स्टेनोग्राफर की है 5 पोस्ट हैं, कुक की 1 है, एमटीएस की अगर बात करें तो 1 है, एमटीएस मैसेंजर की बात करें तो 5 है, सफाई वाले की बात करें तो 3 है, चौकीदार की 2 हैं, वॉशरमैन की 1 है, ड्राफ्ट और गार्डनर की भी एक एक यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है स्टेनोग्राफर के लिए वो मांगी गई है। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी जो है वो मांगी गई है, कितनी +2 मांगी गई है, साथ में डिप्लोमा मांगा गया स्टेनोग्राफर का। कुक की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए और कुकिंग नॉलेज होनी चाहिए। एमटीएस हेड मैसेंजर की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए और फ्रॉम द 10वीं पास बाकी सबके लिए जितनी भी है वो 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है ना। किसके लिए, एमटीएस सभी जितनी भी बाकी एमटीएस की जो वैकेंसीज है वो सबके लिए 10th पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो पूरी नोटिफिकेशन देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर है ये, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तो डायरेक्ट ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, ग्रुप सी की भर्ती है ये। फॉर द डिफेंस सिविलियन पोस्ट इन हेड क्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड में ये वैकेंसीज आई है, ठीक है ना। कहाँ पर आई है, साउथ वेस्टर्न कमांड में ये वैकेंसीज आई हैं। और अगर हम बात करें वेस्टर्न कमांड में ये वैकेंसीज आई हैं, ग्रुप सी की हैं, द कमांडर ऑफिसर, और कहाँ की है ये, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, फॉर द वेरियस पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट इन for the various post establishment in the application from the duly completed यहाँ पर लिखा गया है तो duly completed in respect along with the all required document self attested होने चाहिए। रीच बाय द स्पीड पोस्ट, आपको यहाँ पर क्या करवाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट यहाँ पर करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट आपको यहाँ पर करवाना पड़ेगा, ठीक है। और कौन से एड्रेस पे, अगर हम एड्रेस की बात करें तो एड्रेस यहाँ पर आपको दिया गया है, द कमांडिंग ऑफिसर 24, द कमांडर ऑफिसर 24 ग्रेडियर्स यहाँ पर दिया गया है सर। ये आपको यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट जो है वो करवाना पड़ेगा। ये पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, द कमांडिंग ऑफिसर 24 ग्रेंडियर्स वैशाली नगर नियर विजय द्वार जयपुर की है ये वैकेंसी। विद इन 28 दिनों के अंदर अंदर आपको यहाँ पर क्या करवाना पड़ेगा, इसे स्पीड पोस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम नीचे बात करते हैं और अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें, वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो टोटल कितनी है,
अगर हम पोस्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है, तो अगर पोस्ट की बात करें तो स्टेनोग्राफर की 5 पोस्ट है, कुक की 1 पोस्ट है। तो ये नीचे साइड में एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको दे रखी है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दे रखा है स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास 12वीं जो है वो पास होना चाहिए। और फ्रॉम द इक्विलेंट फॉर्म ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिप्लोमा होना चाहिए किसका, स्टेनोग्राफर का। और 10 मिनट में 30 वर्ड पर मिनट की आपकी डिक्टेशन होनी चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट इंग्लिश और कंप्यूटर। आगे सारी जो भर्ती की बात करें तो सब में +2 मांगी गई है, और कुकिंग की नॉलेज मांगी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं है, ठीक है। और रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो रिलैक्सेशन आपको कितने का दिया गया है, यहाँ पर जो है 18 से 25 आपकी मैक्सिमम चाहिए। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 18 से 28 होनी चाहिए, एससी की 18 से 30 होनी चाहिए, ठीक है। तो रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगी यहाँ पर। तो आपको जो है ये इसका, और नीचे बात करें तो ये इसका फॉर्मेट एप्लीकेशन का, आपको ये फॉर्म फिल करना है पूरा का पूरा। आपको जो ये फॉर्म है ये पूरा का पूरा जो है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना, थ्रू द कमांडिंग ऑफिसर। इस एड्रेस पे आपको भेजना है, जैसा कि यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा है। तो इस एड्रेस पे आप इसे क्या करेंगे, भेजेंगे, जो मैंने अभी ब्लू मार्क किया है, इस एड्रेस पे आप इसको भेजेंगे। फॉर्मेट रहेगा, एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, ठीक है ना। नेम ऑफ द कैंडिडेट बड़े लेटर में लिखना है, फादर नेम लिखना है, पूरा जेंडर मेल, ये सारा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगानी पड़ेगी इधर। तो ये सारा कुछ अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखे कि एक्सपीरियंस है या नहीं है, सब कुछ अपना एड्रेस वगैरह लिख के साइन करके आपको एक एनवलप में, आपको एड्रेस में क्या करना पड़ेगा, इसे स्पीड पोस्ट कराना पड़ेगा। और कौन से एड्रेस पे करवाना पड़ेगा वो भी हमें आपको बता दिया। तो इस एड्रेस पे आपको जाके आपको स्पीड पोस्ट जो है वो करवाना पड़ेगा। तो 28 दिन के अंदर अंदर अगर आप स्पीड पोस्ट करवा देते हैं तो आपकी सीधी रिक्रूटमेंट जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपके पास नई वैकेंसी की अपडेट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। बढ़ते मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी